हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग फुल 6 मार्क्स का आना है। और बेटा इसमें बेनिफिट ये है, इसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं। वन इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड इज सेक्शन फार्मूला। और ये दोनों फार्मूला में से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 बच्चे बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स हैं। तो चंपा और चमेली आती हैं, वो क्लास में आकर ऑब्जर्व करती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग कुछ मिनट्स के बाद चंपा कहती है, यार तेरे को लग नहीं रहा कि ABCD एक स्क्वायर है? तो ABCD आपके सामने 4 पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं, डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है। तो चमेली कहती है नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हम पता करेंगे कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। ठीक है, तो सवाल से मतलब रखते हैं। पहले बेटा हमने ABCD सारे पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं। देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो A पॉइंट है ये हमारा बन रहा है 3 and 4, और हमारा B पॉइंट जो है वो बन रहा है, D पॉइंट बन रहा है 6 और 1, और ये पॉइंट बन रहा है 6 and 7, 6 and 7, और ये वाला पॉइंट बन रहा है 9 and 4। ठीक है, अब हमने ये पता करना है कि ABCD ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर के लिए क्या चीजें चाहिए? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, एक तो ये चाहिए। दूसरा डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल हमें प्रूफ करना पड़ेगा बेटा। मीन्स हमें लेना पड़ेगा AC एंड BD। तो ये 6 डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी है। AB BC DC AD AC एंड BD 6 डिस्टेंसेस फाइंड करके हमें पता चल जाएगा, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल है देन इट इज अ स्क्वायर। अगर सिर्फ चारों साइड्स ही इक्वल है देन इट इज रोम्बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो, हेयर A कोऑर्डिनेट इज 3 4, B कोऑर्डिनेट इज 6 7, C कोऑर्डिनेट इज 9 4 एंड D कोऑर्डिनेट इज 6 1। तो सबसे पहले AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB डिस्टेंस में हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 - 6 -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 7 -3 का स्क्वायर मीन्स 9 + 9 दैट इज √18, ये आ गया। अब इसी तरह BC फाइंड कर लेंगे। B और C ध्यान से देखिए, 6 - 9 -3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर। तो ये भी 9 + 9 √18 आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हमें पता चल रहा है कि हाँ AB BC CD और AD इक्वल आ सकते हैं। अब CD पे चलते हैं। तो CD पे भी सेम ही बन रहा है, 9 - 6 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 1 3 का स्क्वायर। तो ये भी 9 + 9 18 बन रहा है। अब बेटा लास्ट AD देख लेते हैं। AD देखिए, ये है x1 y1। एक बार मैं फॉर्मूला से आपको बता देती हूँ, x1 y1 ये है x2 y2। तो फॉर्मूला हमारा रहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर और आ जाएगा 4 y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ये भी 9 + 9 मीन्स दिस इज ऑल्सो √18। सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब ये रोम्बस तो है, ठीक है, ये तो पक्का हो गया। बट अब चेक करना है ये स्क्वायर है नहीं, क्योंकि हमसे यही पूछा है। अब हम चेक करते हैं फॉर डायगनल्स। डायगनल में ले लेंगे AC। AC से आ जाएगा हमारे पास 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स दिस इज √36 दैट इज 6। अगला हमने लेना है BD। तो BD में आएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस
7 minus 1 का स्क्वायर. So this is 0 square plus 6 square, that is 36, which is also 6. तो बेटा इस केस में अब जो बात कही थी चंपा जी ने वो सही हो गई है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है. तो हम यहाँ लिख देंगे यस, चंपा इज करेक्ट. चंपा जी आप करेक्ट हैं अगर आप सुन रही हैं तो चंपा इज करेक्ट. दिस इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 7.1. So please like, share and subscribe our channel.